नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पर। एक 28 मार्च की रात को नोएडा के एक पॉश इलाके में अचानक से सरगर्मी बढ़ जाती है। वो इलाका थोड़ी ही देर में पुलिस छावनी की तरह तब्दील हो जाता है, लेकिन जो भी व्यक्ति था सब सादी वर्दी में होते हैं। सादी वर्दी में वो सारे के सारे एक ऐसे घर के अंदर प्रवेश करते हैं जो बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपके मन में बस यही रश्क होगा, काश ऐसा घर मेरे पास भी होता। देखने वाले यही देख के बोलते होंगे कि इस कोठी में रहने वाले लोग तो कमाल ही होंगे, बहुत पैसा होगा। अब उसी पैसे वाले घर पर जो गाड़ी रुकी थी वो ईडी की थी, प्रवर्तन निदेशालय, और उन्होंने जब वहां पे छापा मारा तो छापा मारने के बाद जो कुछ भी वहां से निकला उसने नोएडा के उस इलाके को सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल हुआ क्या था, पूरी कहानी हम आपको बताते हैं, लेकिन उस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां से तार साइप्रस जुड़ रहा है और ये पूरा खेल अश्लील कंटेंट का है। हुआ ये कि उस घर में अक्सर, जो अगल बगल वाले जानते हैं, उस घर में अक्सर मॉडल्स टाइप की लड़कियों का आना जाना था और बहुत आराम से इस चीज को लोग पचा ले जाते थे क्योंकि हाई फाई सोसाइटी का मामला था। तो अब ये चीजें कभी किसी के राडार पे नहीं आई, किसी के उस पे नहीं आई कि भाई लोगों को लगा होंगे उनके परिवार के लोग होंगे या फिर उनके जानकार लोग होंगे, लेकिन ईडी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर नजर रखे हुई थी। उसका नाम था सबडिगी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। सबडिगी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड पर ईडी का पूरा जाल बिछा हुआ था। ईडी इसी कंपनी को अपने राडार पे ले रखी थी और इसी कंपनी के जो डायरेक्टर थे, जिनका नाम है उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव, इन्हीं का ये घर था। और इन्हीं के घर पे जब पुलिस ने छापा मारा तो पुलिस को एक कमरा नहीं बल्कि एक ऐसा स्टूडियो मिला जिसमें वेबकैम स्टूडियो कह सकते हैं आप, उसमें दुनिया भर की चीजें मौजूद थी और वहां से एडल्ट वेबकैम स्टूडियो का एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड दिखाया जा रहा था और इसके लिए बाकायदा मॉडल्स हायर की जा रही थी। और ये गेम कितने दिनों से चल रहा था, इसके पीछे क्या कुछ था, कहां से पैसा आ रहा था, कहां पैसा जा रहा था, ईडी अब इसका खुलासा करेगी। लेकिन जो अकाउंट सीज हुआ है उसमें अभी फिलहाल तत्काल प्रभाव से 15 करोड़ के ऊपर की रकम रखी हुई थी एक अकाउंट से। उसके अलावा भी अकाउंट हो सकते हैं। अब ये जो प्रवर्तन निदेशालय ने ये जो पॉर्न वेबसाइट पर जो चीजें डालने वाले इस गिरोह का जो भांडाफोड़ किया, तो इसमें जो उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव, ये दोनों लोग इस चीज के, इस कंपनी के डायरेक्टर थे। अब इस कंपनी का तार कहां से जुड़ा हुआ है ये भी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जो कंटेंट बनता था वो कंटेंट पॉर्न वेबसाइट्स पे अपलोड किया जाता था। अपलोड ही नहीं बल्कि लाइव अपलिंकिंग भी की जाती थी और उससे पैसा आता था। जो पैसा आता था वो पैसा 75-25 के रेशियो में बढ़ता था, मतलब 75% पैसा इनके पास होता था और 25% पैसा उस खाते में जाता था जहां से ये लोग कनेक्टेड थे। और इन्होंने बैंक को गलत जानकारी दे रखी थी कि ये जो कंपनी है, विदेशी कंपनियां हैं, यहां से विज्ञापन और मार्केट रिसर्च के लिए पैसा मंगाया जा रहा है और ये पैसा वहां से विज्ञापनों के लिए आता है, मार्केट रिसर्च के लिए आता है। बैंक को पैसा आ रहा था, चीजें उनके सामने पाक साफ लगी क्योंकि सामने वाले का अपना बैकग्राउंड एकदम क्लियर था। लेकिन अब जब ये खुलासा हो गया है, इसके बाद ईडी ने इस बात को बहुत ही तफसील से जांचने का विषय बनाया है। अब जब उनके पाप का घड़ा फूटा है तो अब लग रहा है कि नीलू और उज्जवल को पुलिस लंबे समय तक अपने कस्टडी में रख सकती है। सिर्फ कस्टडी में ही नहीं, उनके जरिए बहुत सारे खुलासे भी हो सकते हैं क्योंकि ये जो कंपनी है ये आइसलैंड कंट्री साइप्रस, आइसलैंड में कंट्री है साइप्रस,
उसकी एक कंपनी के लिए ये काम हो रहा था। और इस काम को अब जो है जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था वो तरीका बड़ा डिफरेंट था। और उस तरीके को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सारा का सारा खेल ऑनलाइन चल रहा था। ऑनलाइन चल रहे इस खेल में कई ऐसे बड़े गुर्गे हो सकते हैं जो इस कंपनी के नेटवर्क के खुलासे के बाद सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में जो नोएडा का घर सामने आया है उसके बाद से तो यही लग रहा है कि इस कंपनी से जुड़े हुए कुछ और इस तरीके के राइट हैंड लेफ्ट हैंड आपको इंडिया में मिल सकते हैं, क्योंकि वेबकैम का ये खेल, ये धंधा बिल्कुल मंदा नहीं पड़ता है। सारी पॉर्न वेबसाइट्स पे ये बहुत जोर शोर से चल रहा है और इसी वजह से इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा है। और इसी पैसे की लालच में यहां पर ये कोठी के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था। अब देखना यह है कि नोएडा पुलिस और ईडी मिलकर इस छापेमारी के बाद क्या कुछ बरामद कर सकती है। 3 से 4 मॉडल्स उनके हाथ में आ चुकी हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। जो 2 मेन कल्प्रिट हैं वो उनके हाथ में आ चुके हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। पैसे का अकाउंट सीज हो चुका है और अकाउंट की तलाश जारी की गई है और अकाउंट तलाशे जा रहे हैं। साइप्रस की जो कंपनी है उसका पता चल चुका है, वहां तक तार जुड़े हुए हैं, इसका पता चल चुका है। अब आगे और क्या निकल कर आने वाला है आपको बताएंगे। इस खबर पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया।